हेलो जी। ठीक है जी, तो ये मेरा बायस पे सेकंड वीडियोस है। फर्स्ट वीडियो 4 मिनट का है जिसमें मैंने जस्ट इंट्रो दिया है स्टार्टिंग का। नाउ अब हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं कि बायस पे, जैसा मैंने पिछले में बताया कि बायस को तीन तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला एक कैंडल रेंज थ्योरी के बेसिस पे, दूसरा है आपका मंथली वीकली डेली कैंडल क्लोजिंग थ्योरी के बेसिस पे, और तीसरा है ईआरएल आईआरएल के बेसिस पे, मींस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये तीन तरीके से बायस को आइडेंटिफाई किया जाता है। बट ये तीनों ही तरीके के बारे में मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैंडल रेंज थ्योरी क्या होता है, कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे कैसे बायस आइडेंटिफाई करते हैं, या ईआरएल आईआरएल के बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके पहले मैं आपको लोकेशन बताने जा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे, जो फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं, तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको ये बतला देता है कि आपका ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है या आपका साइडवे मार्केट है। उसके अनुसार आप प्लान करते हो कि यदि ट्रेंड अप है तो आप बाइंग के लिए प्लान करते हो, यदि सेलिंग है तो आप सेलिंग के लिए प्लान करते हो। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से बाइंग करोगे या कहाँ से सेलिंग करोगे। स्टॉपेज जो है वो आपको बायस बतलाता है कि कहाँ पे कौन सा स्टॉपेज है, कहाँ पे कौन सा हर्डल है। तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड पीओआई, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कहां से बायर एक्टिवेट होंगे, कहां से सेलर एक्टिवेट होंगे। तो बायर हमेशा और हमेशा इन्हीं जगहों से, या सेलर इन्हीं जगहों से आपके एक्टिवेट होते हैं। कौन से जगहों पे? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, शॉर्ट में उसको एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा मिटिगेशन ब्लॉक, चौथा ब्रेकर ब्लॉक, पांचवा रिजेक्शन ब्लॉक, छठा रिक्लेम ब्लॉक, सातवां एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और आठवां मल्टीपल टचेज पॉइंट। सो ये 8 इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम पीओआई कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बड़े लोग हमेशा और हमेशा इन्हीं स्टॉपेज पे एंट्री प्लान करते हैं। मीन्स ये वो जगह है जहां से आपको एंट्री प्लान करनी है, बाइंग की या सेलिंग की। अब सेलिंग की करनी है कब? जब आपका ट्रेंड डाउन होगा। बाइंग की कब करनी है? जब ट्रेंड आपका अप होगा। और ये किस जगह से करनी है? तो सिर्फ यही 8 जगहों से करनी है आपको। मतलब गाड़ी के इस तरह से स्टेशन है जहां पे आपको गाड़ी बोर्ड करनी है। जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से गाड़ी चल चुकी है, अब हमको जम्मू कश्मीर जाना है। बीच में ये 8 स्टॉपेज ही हैं। इन 8 स्टॉपेज पे ही लोग जो है सो चढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे। सेम वे में आपको ये 8 जगह है जहां पे आपको बीच में ट्रेन में नहीं चढ़ जाओगे गाड़ी में, ठीक है, गिरोगे, चढ़ ही नहीं पाओगे, राइट। और जबरदस्ती चढ़ने जाओगे तो जाओगे, ठीक है, कट जाओगे बीच में ही। इसलिए आपको सिर्फ इन्हीं 8 हो जगहों पे, 8 जो ये जगह है ना, इन्हीं पे आपको एंट्री प्लान करनी है। दैट इज कॉल्ड पीओआई, और इन्हीं पे बड़े लोग एंट्री प्लान करते हैं। और दूसरा, तो पहला पार्ट हो गया आपका पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट जो हो गया वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी आपको ये बतलाता है कि ठीक है जी, आप तो स्टेशन पे बैठ गए, लेकिन आपका डेस्टिनेशन कहाँ होगा? तो हमेशा और हमेशा डेस्टिनेशन जो होगा ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर होगा, फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो जम्मू कश्मीर है, लेकिन बीच में टेम्परेरी डेस्टिनेशन कहाँ है? कहाँ खाना खाने के लिए आप रुकोगे, कहाँ पेट्रोल भराने के लिए आप रुकोगे, बीच में कहाँ पे आप रेस्ट करने के लिए, ऐसे स्नैक्स खाने के लिए रुकोगे। तो डेस्टिनेशन वो है, और आपका कौन से स्टेशन पे लोग चढ़ेंगे, गाड़ी चल रही, बस जा रही है तो बस पे कौन कौन से स्टेशन पे, स्टॉपेज पे गाड़ी रुकेगी जहां पे लोग बैठेंगे। तो ये आपका पीओआई बतलाता है कि स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, राइट। और लिक्विडिटी ये बतलाता है कि बीच में कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा, मीन्स मार्केट का टेम्परेरी डेस्टिनेशन कहां तक होगा। सो पीओआई और लिक्विडिटी, इन दोनों को कंबाइन करके आप मार्केट के पूरे डायरेक्शन को एंड टू एंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमेशा आपकी एंट्री उसी अनुसार प्लान होगी। सो लिक्विडिटी जो है वो आपका सेल साइड लिक्विडिटी, एंड बाय साइड लिक्विडिटी, जिसको हम स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं, कि बायर का स्टॉप लॉस या सेलर का स्टॉप लॉस। मींस सेल साइड की लिक्विडिटी कहां पे है? जो कि बायर की लिक्विडिटी है। बाय साइड की लिक्विडिटी कहां पे है? जो सेलर की लिक्विडिटी है। तो उसी को सेलर की लिक्विडिटी मतलब सेलर का स्टॉप लॉस। सो बाय साइड लिक्विडिटी मींस सेलर का स्टॉप लॉस, कि सेलर का स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है, राइट। सेलर का स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है?
वो हो गया आपका बाय साइड की लिक्विडिटी, मतलब बाइंग यदि आ रही है तो वो सेलर की स्टॉप लॉस को खाने जा रहा है, यदि सेलिंग आ रही है दैट मींस वो बायर के स्टॉप लॉस को खाने जा रहा है, बायर के स्टॉप लॉस को खाने जा रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा बायर, BYBUYER, बायर स्टॉप लॉस। ठीक है। अभी हम लिक्विडिटी को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। रीजन बीइंग कि पीओआई आठों, इस पीओआई को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है, राइट। जैसा मैंने बोला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है और उतना ही आपको अच्छे से डिफाइन करने के लिए टाइम लगेगा और अच्छे से समझने के लिए, इसलिए वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। सो इन शॉर्ट अभी लिक्विडिटी का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज। इन शॉर्ट मैंने बताया है कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी आपका बायर का स्टॉप लॉस या सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ है, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ है, उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ पे बायर हार मान जाएगा और मार्केट में पैसा दे के निकल जाएगा, कहाँ पे सेलर हार मान जाएगा और अपना पैसा लॉस करके बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई हुआ लिक्विडिटी, मंथली कैंडल का हाई एंड लो, वीकली कैंडल का हाई एंड लो, डेली कैंडल का हाई एंड लो, स्विंग का हाई एंड लो, सेशन का हाई एंड लो, ये सब के बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम आपको। इन सब के हाई एंड लो के ऊपर लिक्विडिटी भर भर के रखा रहता है, क्योंकि वहीं पे लोग बायर या सेलर स्टॉप लॉस अपना लगाते हैं मोस्टली। ठीक है, दो चार पॉइंट ऊपर नीचे करके मैं आपको बताऊंगा लाइव मार्केट में ये सारी चीजें, लेकिन अभी पहले चीजें को, कॉन्सेप्ट को समझिए। लिक्विडिटी को हम दूसरे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी ये मेरा सेकंड क्लास जो है वो है आपका बायस पे। तो बायस जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, दूसरे को लिक्विडिटी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी को देख के ही आप बायस आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके मेथड और भी अलग अलग है, लाइक जिसको सीआरटी मेथड कहते हैं, जिसको मंथली वीकली डेली कैंडल क्लोजिंग थ्योरी कहते हैं, एंड दूसरा ईआरएल आईआरएल, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बेसिस पे बायस डिफाइन किया जाता है। अभी हम सिंपल पीओआई पे पहले देखते हैं, ठीक है, फिर हम तीनों की जो थ्योरी है उसको बढ़ेंगे। तो पहले मैं पीओआई को डिफाइन करता हूं, देन लिक्विडिटी को डिफाइन करूंगा, देन ये थ्योरी को डिफाइन करूंगा, तो मे भी 3 वीडियो बने, राइट। अभी सबसे पहले हम चलते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने बताया वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से बायर या सेलर अपना पोजीशन बाइंग का या सेलिंग का बनाएंगे, मतलब स्टेशन जहां पे आपको गाड़ी बैठनी है, मींस एंट्री करनी है मार्केट में। ठीक है, अब एंट्री कब करनी, कैसे करनी, एंट्री मॉडल, बाकी सारी चीजें बताएंगे, अभी सिर्फ समझो पीओआई क्या होता है। ठीक है। पहला पीओआई क्या है जी, फेयर वैल्यू गैप। तो पहले समझना है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, राइट। तो आपको मैं फेयर वैल्यू गैप बता दूं, जब भी कोई तीन कंटिन्यूअस कैंडल कहीं पे भी बना हुआ, तीन कंटिन्यूअस यदि कैंडल है और तीनों कंटिन्यूअस कैंडल को आपको ध्यान से देखना है, कोई भी तीन कंटिन्यूअस कैंडल, राइट, तीन कंटिन्यूअस कैंडल को ले लीजिए और उसमें देखिए जो पहला कैंडल है, अभी आप ट्रेंड की तरफ देख रहे हो, तो पहला कैंडल जो है उसका हाई दूसरे कैंडल को आपको स्किप कर देना है, मींस दूसरे कैंडल बना हुआ है उसको आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई कैंडल है, भूल जाइए। अब तीसरा कैंडल को देखिए, तीसरे कैंडल की जो लो है और पहले कैंडल की जो हाई है उसके बीच आपको कोई गैप नजर आ रहा है, जब आपने सेकंड कैंडल को निकाल दिया तो यस जी, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट गैप नजर आ रहा होगा इधर, राइट। तो इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मींस पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का आपका लो, जहां पे मैंने क्या किया है, सेकंड कैंडल को हटा दिया है, राइट। बना हुआ होगा बट ऑब्वियसली आप अपने दिमाग से हटा दोगे कि सेकंड कैंडल नाम का कोई चीज है, सेकंड कैंडल आप यहां से हटा देंगे, तो आप क्लियरली देख पाओगे हाँ जी, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई आपस में टकराया नहीं है, इसके बीच एक गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ठीक है, अब इसके लॉजिक के पीछे बाद में जाएंगे, क्यों बनता है ये, राइट, इससे क्या आइडेंटिफाई होती है, इससे क्या समझ में आता है, उतना डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उतना डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे आगे के क्लासेस में। अभी सिंपल समझो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा जी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कि आप ट्रेंड में तीन कंटिन्यूस कैंडल को देख रहे हो, तो पहला कैंडल का हाई एंड तीसरे कैंडल का लो, बीच वाले कैंडल को भूल जाना है, तीसरे कैंडल का लो और पहले कैंडल के हाई के बीच प्राइस ने
मीट नहीं किया है, मींस इसके बीच एक गैप है, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। सेम वे में यदि आप सेलिंग के साइड जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, सेलिंग साइड में तो नीचे की तरफ कैंडल बन रहा होगा, राइट। तो ऊपर की जो कैंडल है ये मेरी फर्स्ट कैंडल कहलाएगी, ये मेरी सेकंड कहलाएगी, ये मेरी थर्ड कहलाएगी। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, राइट। इसको आप चाहो तो आप इसको फर्स्ट कैंडल लिख दीजिए जी। ये आपका फर्स्ट कैंडल हो गया, ये आपकी हो गई थर्ड कैंडल, राइट। ये हो गई आपकी थर्ड कैंडल, राइट। ये आपकी थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल को आपको भूल जाना है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे ये आपका हो गया फर्स्ट कैंडल। तो ये जो कैंडल होगी आपकी, ये फर्स्ट कैंडल हो गई। और सेकंड को भूल जाना है, आपको थर्ड कैंडल को ध्यान रखना है, राइट। तो आप थर्ड कैंडल को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सेलिंग के साइड यदि आप फेयर वैल्यू गैप निकाल रहे हो, बेरिश फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं, इसको बुलिश फेयर फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। सो आपका बियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप में क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है लो ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये दोनों आपस में यदि मीट नहीं किया है, सेकंड कैंडल को आप क्या कीजिए, स्किप कर दीजिए, सेकंड कैंडल को आप भूल गए। अब देखो जी, आपको कोई गैप नजर आ रहा है? यस जी, गैप तो नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो है हाई है थर्ड कैंडल का और फर्स्ट कैंडल का लो, ये आपस में मीट नहीं किया है। दैट मीन्स इसका जो लो है आपका फर्स्ट कैंडल का और थर्ड कैंडल का जो आपका हाई है, इसके बीच एक गैप रह गया है, राइट। सेकंड कैंडल को आपको इग्नोर कर देना है और जैसे आपने इग्नोर किया, आपने देखा हाँ जी, इसका थर्ड कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो के बीच एक गैप है, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। तो इसी को हम एफवीजी कहते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे, राइट, कि बेरिस के केस में कैसे आप फेयर वैल्यू गैप निकालेंगे। फर्स्ट कैंडल जो है सो ऊपर वाला काउंट होगा, फिर सेकंड कैंडल को स्किप कर जाना है, थर्ड कैंडल का हाई एंड फर्स्ट कैंडल का लो के बीच बियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप, यदि इसका प्राइस मीट नहीं किया है, मींस इसका हाई जो है, यदि इसका हाई थर्ड का, ठीक है, जाके आपका फर्स्ट में ऐसे मीट कर गया, तो इसका मतलब कोई गैप नहीं है, दैट मीन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, राइट। मीट नहीं करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही गैप क्यों ना हो, यदि गैप है दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, राइट। सो सिंपल आपको मैंने बता दिया कि थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी थर्ड कैंडल का हाई एंड फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, बेरिस के केस में यदि गैप रहे वहां पे आपस में मीट नहीं किया है, तो इसके बीच जो गैप होता है उसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो होपफुली आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप जिसको नहीं समझ आएगा रिपीट करके आप देख लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड क्या होता है, पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। अब ट्रेंड कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं एज पर एसएमसीएन आईसीटी। सो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे अप की साइड गया, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, उसने ऊपर के स्विंग को ब्रेक कर दिया, मैं कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, राइट। फिर नीचे आया, फिर ऊपर मार्केट गया, फिर से स्विंग को तो ब्रेक कर दिया, मैं कुछ भी मार्क नहीं करूंगा। मार्केट जब एक बार नीचे आएगा और पहला लो को ब्रेक करेगा, तो इसको मैं आईडीएम मार्क करूंगा। उस दिन मुझे क्या मिलेगा? उस दिन मुझे मिलेगा हायर हाई का लेबल, करेक्ट है, ये मेरा हायर हाई लेवल मिल जाएगा। और इसको मैं हायर हाई बोलूंगा, राइट। ये स्ट्रक्चर मैपिंग में पहले बता चुका हूं, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। और ये मेरे बॉस का लेबल मिल जाएगा, और जिस दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और कैंडल क्लोजिंग दे देगा, उस दिन मैं इसको बॉस मार्क करूंगा, और उसी दिन मेरे को हायर हाई एंड बॉस के बीच का जो सबसे लोएस्ट लेवल होगा, वो मेरा हायर लो कहलाएगा, जो मेरा चौक का लेवल कहलाएगा, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपका एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट के वीडियो में, तो आप अपना देख लेंगे हायर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। तो इसको देख के क्या लग रहा है जी, अप ट्रेंड है, राइट। अप ट्रेंड में आप क्या करते हो? बाइंग करते हो। अब मार्केट देखो नीचे जब आईडीएम करने के लिए आया, और आईडीएम करने के बाद पहले यहाँ पे आपको देखो कि जो ये आपकी स्विंग नीचे की तरफ बनी थी, यहाँ पे आपने जो देखो तीन लगातार कैंडल बना, ये जो तीन लगातार कैंडल है, इसके बीच आपको कुछ नजर आ रहा है जी? हाँ जी, क्या नजर आ रहा है जी? फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है जी, राइट। सो आपको देखोगे कि यहाँ पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, और फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका थर्ड कैंडल का लो एंड फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो सेकंड कैंडल को जैसे मैंने इग्नोर कर दिया, क्या हुआ? यहाँ पे देखो थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई के बीच गैप नजर आ रहा है जी। यस जी, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप जी। इसका मतलब यह एक ऐसा स्टेशन है जहां पे लोग गाड़ी चढ़ेंगे। कौन लोग? बड़े लोग, राइट। और आपको पता है कि ट्रेंड आपका जैसे ही आईडीएम हुआ
और उसके बाद आपका नीचे से लेट सपोज आपका एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है नीचे के साइड, राइट, आपका अप ट्रेंड और आपका अप ट्रेंड है, तो आपको पता है ना कि यदि आपको मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो बॉस करने के लिए ऊपर जाना होगा, राइट। अब आइडिया हो चुका है क्योंकि पहला स्विंग ब्रेक हुआ है, तो मार्केट नीचे कहां से ऊपर की तरफ जाएगा, बड़े लोग किस स्टेशन पे गाड़ी चढ़ेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप वाले स्टेशन पे गाड़ी चढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ये एक स्टेशन है जहां से लोग गाड़ी चढ़ेंगे बाइंग के साइड, राइट, क्योंकि आप अप ट्रेंड की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि यह एक स्टेशन है जहां से बायर एक्टिवेट होंगे। तो आपको बाइंग कहां से करनी है जी, यहां से फेयर वैल्यू गैप से। टारगेट कहां तक रखना है जी, आपको बॉस तक। तो ये पूरा का पूरा लेग आप बाइंग करते हुए जा सकते हो। तो अभी मैं आपको एंट्री मॉडल नहीं बता रहा, राइट, अभी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और वो कैसे काम करता है, राइट, कैसे स्टेशन का काम किया इसने, राइट, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का काम किया इसने। ठीक है, सो फेयर वैल्यू गैप होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आगे हम चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, राइट। तो हम आपको ऑर्डर ब्लॉक आपको एक्सप्लेन करते हैं। फेयर वैल्यू गैप में देखो 15 मिनट लगभग लग गया, बट इट्स ओके। यदि आपको ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पीओआई है, देखते हैं, यदि ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं 30 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा, 30 मिनट्स में यदि आधा होगा तो आधा ही वीडियो बनाऊंगा, देन नेक्स्ट आधे के लिए, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं, ये जब बाइंग की तरफ आती है तो जो आपका अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे आई हुई है, एंड देन फिर एक आपका करेक्शन आया बट इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, एंड देन फिर से बाइंग आ गई। तो ये जो बाइंग होती है ना, इसको इम्पल्सिव मूव कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव मूव। ये आपका बाइंग के साइड अच्छा खासा मूव आया हुआ, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव मूव। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, इम्पल्सिव क्यों हो गया पल्सिव, इम्पल्सिव मूव, ओके। तो इसको बोला जाता है इम्पल्सिव मूव। और जो नीचे की तरफ आता है बट अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, उसको वो लोग बोलते हैं करेक्टिव मूव, उसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। तो इम्पल्सिव मूव और इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मूव। तो यहाँ पे क्या हुआ है, करेक्शन हुआ है, राइट, यहाँ पे आपका करेक्शन हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव मूव और इसको बोलते हैं हम करेक्टिव मूव, राइट। करेक्शन, सी ओ, करेक्टिव, टी आई पी, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मूव। अब आपको एक चीज और, ये चलो करेक्टिव मूव लिखने से मुझे कुछ एक चीज और याद आ गया कि हमने यहाँ पे एक और चीज मिस की है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज और मैंने यहाँ पे मिस की है। सो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दो चीजें मुझे याद आई यहाँ पे, नाइन्थ, दैट इज कॉल्ड आई एफ जी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। सो और एक पीओआई है जी जिसका नाम है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो आई एफ वी जी, राइट, इसको बोला जाता है इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स फेयर वैल्यू, VALUE, वैल्यू गैप, ओके। सो IFVG भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और आपका 10th जो आपका पीओआई है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर, OR, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, सो दो पीओआई यहाँ पे मिस हो गए थे, राइट, ये भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 10 पीओआई हो गया, राइट, 10 स्टेशन हो गया। तो इसको हम लोग इम्पल्सिव मूव कहते हैं। इम्पल्सिव मूव के बाद यहाँ पे क्या हो गया जी, आपका करेक्टिव मूव हो गया, एंड देन फिर अगेन क्या हुआ, फिर से आपका एक इम्पल्सिव मूव आया। ये आपका फिर से इम्पल्सिव मूव आया, यहाँ पे बाइंग आई, एंड देन फिर आपका क्या आया जी, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आई, एंड देन फिर क्या आया, फिर से एक करेक्टिव मूव आया, राइट, फिर से आपका एक करेक्टिव मूव आया। और मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है, राइट, इंपल्सिव मूव करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव करेक्टिव मूव, राइट। अब कहाँ से आपका आएगा, हमेशा आपका हमेशा और हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाएगा, और हमेशा वही स्टॉपेज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये 10 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, वहीं से मार्केट नीचे आएगा, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट। ये है एल्गोरिदम। सो मैं आपको बता दूं, ये जो इंपल्सिव मूव होता है और ये जो करेक्टिव मूव होता है, इस पूरे करेक्टिव मूव को ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। इस पूरे करेक्टिव मूव को ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये आपका जो पूरा का पूरा करेक्टिव मूव है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो।
अब बोलोगे कि ऑर्डर फ्लो का यूज कैसे होगा, यूज बाद में बताऊंगा, राइट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में है, सारी चीजें मैं डेप्थ में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ समझो कि पहचानने का तरीका समझो। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। ये मेरा जो करेक्टिव मूव है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा ऑर्डर फ्लो। तो एक ऑर्डर फ्लो मेरा यहाँ पे है, दूसरा ऊपर ऑर्डर फ्लो कहाँ बना जी, दूसरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बना है जी, दूसरा ऑर्डर फ्लो ये इधर करेक्टिव मूव बना है जी, राइट, यहाँ पे करेक्टिव मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा हो गया ऑर्डर फ्लो। सो आपने देखा यहाँ पे कि ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, करेक्टिव मूव को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। इसका कैसे यूज होगा, क्या होगा, वो बाद में बताएंगे, राइट। अभी आप सिंपल पहचानो चीजों को, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अभी आप समझिए। तो ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ गया। जब भी मार्केट इंपल्सिव मूव करेक्टिव मूव जाती है तो करेक्टिव मूव को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ठीक है। कितना समझ में आ गया, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वो दो चीज समझ में आ गई आपको। तो दो चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई, एक है फेयर वैल्यू गैप और दूसरा है ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, करेक्टिव मूव को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मींस मार्केट जब ऊपर की तरफ गया एंड देन फिर नीचे आया, अपने लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर जाके हाई को ब्रेक कर दिया, तो जो आपकी ऊपर की साइड आपकी जो मूव्स आ रही है जिसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, देन फिर करेक्शन आया, फिर बाइंग आई, देन फिर करेक्शन आया, तो इस करेक्शन मूव को, करेक्टिव मूव को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ठीक है। कब ये कितना स्ट्रांग होता है, सारी चीजें बाद में बात करेंगे एक एक पीओआई के बारे में। तो अभी आप सिर्फ पीओआई को पहचानिए। तो ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ गया क्या होता है ऑर्डर फ्लो। नाउ अब आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर फ्लो के सबसे नीचे वाली जो सबसे मतलब सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई और कहां तक गई, यहां तक गई। तो आपको यहाँ पे जो सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई और ये सेलिंग लास्ट कहां तक गई जी, यहां तक गई। तो जो सबसे लास्ट सेलिंग जो कैंडल है ना, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो ऑर्डर फ्लो आपको मैंने बता दिया, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, क्योंकि आपका जहां तक लास्ट सेलिंग गया है वहीं तक तो ऑर्डर फ्लो होता है। तो ऑर्डर फ्लो यहां तक हो गया, राइट, यहां से आपका यहां तक ऑर्डर फ्लो है, करेक्टिव मूव पूरा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। तो इस ऑर्डर फ्लो का सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल जो होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी मैं ऑर्डर फ्लो हटा रहा हूं समझने के लिए, ताकि आप समझ जाओ। तो अब यहाँ पे देखो कि जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे सेलिंग की जो है, सेलिंग की जो है वो आपकी कैंडल ऐसे बन रही होगी, राइट, तभी तो गिर रहा होगा ऑब्वियसली, राइट। बीच में एक आध ग्रीन यूनिट बन जाएगा, लेकिन लास्ट सेलिंग 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 आएगा ऑब्वियसली, तभी तो आपका। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देते हैं जी, ताकि आपको पता चले कि लास्ट सेलिंग कहाँ तक हुई है। तो लास्ट का जो सेलिंग प्राइस इसका है जी, वो आपका लास्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो कहां तक प्राइस गई है, प्राइस यहां तक गई है, कहां तक, इस लेवल तक प्राइस गई है, करेक्ट, 92,235। तो ये मेरा लास्ट सेलिंग है, यहां से सेलिंग शुरू हुआ, ये मेरे लास्ट सेलिंग कैंडल है, उसके बाद यहां से बाइंग आ गई है, करेक्ट। तो इस लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट इसका एक रूल है, ऑर्डर ब्लॉक कब कहेंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, वो फेयर वैल्यू गैप से पता चलता है। ध्यान से समझना, ऑर्डर ब्लॉक किसे मैंने बोला, जो आपका करेक्टिव मूव है, वो पूरा करेक्टिव मूव मेरा ऑर्डर फ्लो कहलाता है। और उसका जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है, जहां तक लास्ट सेलिंग प्राइस जाती है, वो कैंडल मेरी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। कौन सी कैंडल, पूरी ये कैंडल, राइट, ये पूरी जो कैंडल है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल वाली, ये मेरी कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ओके, सो मैं यहां पे लिख देता हूं जी, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ओ आर डी, ऑर्डर, बी एल ओ सी के, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। कौन सा, लास्ट सेलिंग कैंडल इन, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा जी, लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल इन करेक्टिव मूव अंडर ऑर्डर फ्लो, राइट, अंडर ऑर्डर फ्लो के अंदर रहेगा, और लास्ट सेलिंग कैंडल होगी ऑर्डर फ्लो की, और या फिर करेक्टिव मूव में, राइट। और ये कब, अप ट्रेंड में, कब,
अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जो करेक्टिव मूव होगी, अप ट्रेंड में जो करेक्टिव मूव होगी, उसका लास्ट सेलिंग कैंडल मेरा क्या कहलाएगा? ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको फिर मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कभी नहीं बोलूंगा, इसको ऑर्डर ब्लॉक तो बोलूंगा क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल है, मेरा पहला रूल अप्लीकेबल हो रहा है, तो ये मेरी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब तक नहीं बोलूंगा जब तक इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप ना हो। तो चलो जी हम देखते हैं कि क्या फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे या नहीं। देखते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 कैंडल लेनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। तो चलो जी, पहला कैंडल मैंने किसको मार्क कर दिया? जो ऑब्वियसली मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने पहला कैंडल मार्क कर दिया। ठीक है जी, दूसरा कैंडल उसके बाद कौन सा है जी? ये वाली जी। चलो जी, इसको दूसरा कैंडल मार्क कर दिया जी मैंने, इसको मैंने दूसरा कैंडल मार्क कर दिया जी। और तीसरा कैंडल मेरा कौन सा है जी? ये मेरा तीसरा कैंडल है जी, ये मेरा तीसरा कैंडल है जी। तो ये तीसरा कैंडल, अब देखो जी मेरा रूल क्या कहता है कि तीसरे कैंडल का लो और पहले कैंडल का हाई के बीच गैप होना चाहिए। क्या कोई गैप नजर आ रहा है? तो मार्क करके देखिए आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तीसरे कैंडल का लो और पहले कैंडल का हाई क्या हुआ? तीसरे कैंडल का जो लो है वो पहले कैंडल के हाई के अंदर घुस गया है, राइट? मतलब ये जब प्राइस आई तीसरे कैंडल की बनी, तो पहला कैंडल का हाई यहां तक था, कहां पे? 96,200। तो इस तीसरे कैंडल का लो 96,200 को क्रॉस नहीं करना चाहिए था, या उसको टच नहीं करना चाहिए था, तब गैप होता, राइट? लाइक ये कैंडल यदि तीसरी कैंडल ऊपर ऐसे बनती और इसका जो विक है वो यहाँ पे बनता, इसके ऊपर 96,000 से ऊपर, तब एक गैप होती यहाँ पे, तब एक यहाँ पे गैप होता, तब ये फेयर वैल्यू गैप होता, तब मेरा ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाता। लेकिन अभी मेरा कंडीशन क्या है? उल्टा है। कंडीशन क्या हो गया? तीसरे कैंडल का लो ने इस 96,000 पहले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, राइट? चाहे वो विक ब्रेक करे चाहे बॉडी ब्रेक करे, ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो उस कंडीशन में ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। तो फिर मैं कब बोलूं, किसको बोलूंगा ऑर्डर ब्लॉक? उस कंडीशन में मेरे पास जो रूल है वो ये शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। मींस आपको इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बल्कि इसके ऊपर वाले कैंडल को आपको ऑर्डर ब्लॉक बोलना है। ठीक है, सो मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था। यदि यहाँ फेयर वैल्यू गैप होता तो ये ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट नहीं होता, यही मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये कैंसिल हो गया और इसके ऊपर वाला कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाया। लेकिन क्या दूसरा रूल इस पे एप्लीकेबल है? मींस क्या इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है? यदि फेयर वैल्यू गैप है तभी वो भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, अदरवाइज क्या होगा? ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक। और शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि मतलब अभी होता है ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होता है जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो गया जी। दैट मींस ये मेरा पहला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। नो डाउट आपका करेक्टिव मूव का लास्ट सेलिंग कैंडल यही है, एज पर फर्स्ट रूल ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो इसलिए ये आपका शिफ्ट हो गया ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट कैंडल पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल को अब मेरा पहला कैंडल ये नहीं हो जाएगा, अब मेरा ये कैंडल कोई काम का नहीं है, राइट? ये सेलिंग कैंडल। सो ये मेरा पहला कैंडल नहीं होगा। अब मेरी पहली कैंडल कौन सी हो जाएगी जी? अब मेरी जो पहली कैंडल, जो दूसरी कैंडल है वो मेरी पहली कैंडल बन जाएगी, ये मेरी पहली कैंडल बन जाएगी। और तीसरी कैंडल मेरी क्या बन गई? दूसरी कैंडल बन गई, राइट? क्योंकि वो शिफ्ट हो गया ऊपर। और तीसरी कैंडल मेरी क्या बन गई? उसके आगे वाली कैंडल, राइट? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मेरी 3 कैंडल बन गई, राइट? 3 कैंडल ये मेरी बन गई, मेरा शिफ्ट हो गया ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम देखते हैं क्या ये मेरा सेकंड कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। उसके लिए मुझे देखना होगा क्या इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, सेम रूल अप्लीकेबल होगा, राइट? सो नाउ अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कि जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल तो अब मेरा ये वाला बन गया, पहला कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो के बीच कोई गैप नजर आ रहा है? उसके लिए अच्छा से देखने के लिए आपको क्या करना होगा? सेकंड कैंडल को इग्नोर कर दीजिए। कर दिया जी, ठीक है। अब देखो कि थर्ड कैंडल का जो लो है, थर्ड कैंडल का जो लो है और फर्स्ट कैंडल का हाई है, इसके बीच गैप नजर आ रहा है जी? हाँ जी। क्या तीसरे कैंडल के लो ने पहले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, मतलब टच किया? नहीं किया।
ना इसको ब्रेक किया ना टच किया, दैट मींस यहाँ पे गैप है और इस गैप को ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और फेयर वैल्यू गैप यदि है तो उसके नीचे का जो कैंडल यहाँ पे दिख रहा है आपको जो शिफ्टेड होके आया है ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। सो दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल वाला, राइट। तो ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट जब वापस नीचे आएगा तो इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, करेक्टिव मूव का लास्ट सेलिंग कैंडल है जो शिफ्ट होके आया है, राइट, क्योंकि उसके नीचे नहीं थी। तो ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये एक मेरा वैलिड स्टॉपेज है जहां से बायर एक्टिवेट होंगे। सो आपको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या बतलाई जी कि इंपल्सिव मूव क्या होता है, करेक्टिव मूव क्या होता है, राइट, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आईडीएम क्या है, बॉस क्या है, चौक है, वो तो पिछले बार में ही बता चुका हूं। मैंने आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपको अच्छे से बताया, आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से बताया, आपको ऑर्डर फ्लो अच्छे से बताया कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ये पूरी पूरी करेक्टिव मूव जो है वो मेरी ऑर्डर फ्लो कहलाती है, ये मेरा पूरा ऑर्डर फ्लो है। तो आज हमने जो पीओआई पढ़ा, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सो आज हमने जो यहाँ पे पढ़ा, राइट, इसमें तीन इंपॉर्टेंट पीओआई को हमने पढ़ा। पहला फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और तीसरा ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो ये तीन चीजें आपने यहाँ पे जो पीओआई है उसमें से तीन चीजें आपने पढ़ी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ये तीन चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली, ये तीन चीजें अच्छे से आपने समझ लिया, मिटिगेशन, ब्रेकर, रिजेक्शन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मल्टीपल टचेस। इसमें अब मैं एक सिर्फ कवर करना चाहता हूं इसी पे, दैट इज आईएफईजी। आईएफईजी क्या होता है, ठीक है। सो आपने हमने एक दो तीन, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो, ये अच्छे से हमने समझा। अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि मार्केट में ये जो मेरा फेयर वैल्यू गैप बना है वो कौन सा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ना। लेकिन जब मार्केट लेट सपोज इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको देख बाइंग नहीं देखने को मिली, दैट मींस ये ऑर्डर ब्लॉक जो है सो फेक भी बनाया जा सकता है, राइट। नो डाउट ये एक स्टॉपेज था लेकिन गाड़ी यहां रुकी नहीं, इसका मतलब एक स्टॉपेज है लेकिन यहाँ राजधानी नहीं रुकती, जस्ट लाइक गाजियाबाद, राइट। तो साहिवाल कहीं पे आपको राजधानी, अब राजधानी एक्सप्रेस में बड़े लोग बैठे हुए तो छोटे मोटे ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपके स्टॉपेज है, नो डाउट ऑर्डर ब्लॉक वो है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, दैट मींस यहाँ बड़े लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है इस स्टॉपेज पे, ये जस्ट एक टेम्पररी स्टॉपेज बनाया गया है, करेक्ट। सो यदि ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आया बट ये ऑर्डर ब्लॉक्स में थोड़ी सी बाइंग दिखी एंड देन मार्केट क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट ने क्या किया, तीसरा कैंडल ऐसे बन गई और मार्केट ने इसका रेड कैंडल यहाँ पे बनाई, एक छोटी सी बाइंग कैंडल आई एंड देन फिर यहाँ पे क्या हो गया, कैंडल रेड बन गया। अब रेड कैंडल बन गया और ये तो आपस में एक दूसरे को टैप्ड है। अब तीसरा कैंडल जो है वो फिर से मान के चलो ऊपर बाइंग की साइड आई, यहाँ पे बाइंग खुली, राइट, लेट्स सपोज ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे बाइंग खुली, ये मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से धक्का लग गया और इस तरह से आ गई, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखोगे तो तीसरा रेड कैंडल मेरा जो है वो ऐसे करके यहाँ पे बन गया। नो डाउट यहाँ से बाइंग सेलिंग आई थी, राइट, यहाँ से आपकी क्या हुई थी, बाइंग आई थी, बट बाइंग आते के साथ मार्केट ऊपर की तरफ गया भी था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में सेलिंग आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा तीनों, यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि देखो तीसरे कैंडल का हाई और पहले कैंडल का लो दोनों मीट कर चुका है, सेकंड कैंडल भी हटाऊंगा तब भी कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लेकिन मार्केट में यदि फिर से यहाँ से यदि बाइंग यहाँ पे यदि आती है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आपका बाइंग यदि इस तरह से आता है और फिर यहाँ से बाइंग इस तरह से आता है, दो बाइंग यदि इस तरह से आ गई, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा पता है, मार्केट फिर से गिर जाएगा। अब बोलोगे साला यहाँ से सेलिंग आया, फिर से यहाँ से क्यों गिर रहा है, यहाँ तो कोई स्टॉपेज नजर नहीं आ रहा। आपने बोला कि भैया स्टॉपेज जहां होगा वहीं से सेलिंग आएगी, स्टॉपेज जहां से होगा वहीं से सेलिंग आएगी। यस, यहाँ पे स्टॉपेज आपको इस लेग में नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई करेक्टिव मूव दिख रहा है, ना कोई ऑर्डर फ्लो दिख रहा है, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ना कोई एफईजी दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको इनवर्स एफईजी दिख रहा है। ये देखिए, जो ये फेयर वैल्यू गैप बुलिस वाला था ना, वो आपका सेलिंग के लिए अब उल्टा फेयर वैल्यू गैप बन गया, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप।
तो इसके आगे सिर्फ आई लगा देंगे। यही स्टॉपेज, जो स्टॉपेज बाइंग के लिए था अप ट्रेंड के लिए, जब ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ब्रेक हो गया तो यही एफवीजी आपका सेलिंग साइड के लिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। क्या बन गया जी? इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सो इनवर्स, ठीक है जी। सो आपको इसको बोला जाता है आईएफजी या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। सो आपको मैंने समझा दिया कभी मार्केट में यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग नहीं आई, क्योंकि बड़े लोग बाइंग के साइड इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि सेलिंग के साइड है। छोटी सी बाइंग आपको यहाँ देखने को मिली, बट मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर मार्केट ऊपर अप साइड जा रहा है। बट इधर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है जहां से आप सेलिंग कर सको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सेलिंग प्लान करना है या बाइंग प्लान करना है तो ये ध्यान रहे कि बिना स्टॉपेज का गाड़ी नहीं चढ़ोगे। अब यहाँ पे तो कोई स्टॉपेज नहीं, आपने देखा यार, तो बड़े लोग तो अब ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया और अब तो सेलिंग आएगी और सेलिंग आएगी, लेकिन मैं सेलिंग के साइड कहां से बैठूं? अभी तो मैं बाइंग प्लान कर रहा था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कोई बाइंग खास आई नहीं, ब्रेक हो गया, तो उसको मेरे को इंडिकेशन मिल गया कि बड़े लोग बाइंग के साइड नहीं है, सेलिंग के साइड है। बट मैं सेलिंग के साइड कहां से घुसूं? मेरे पास तो यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप था ना, जहां से आप बाइंग की प्लान कर रहे थे, इस फेयर वैल्यू गैप को ही आगे की तरफ आप एक्सटेंड कर दोगे और यही आपका सेलिंग के लिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ये ग्रीन वाला जो है वो रेड बन जाएगा। इसी को हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये तो आप में फिर सेलिंग कहां से बनेगी? इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से आप गाड़ी बैठोगे सेलिंग का, लाइक दिस। ठीक है, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाइए और आगे की लिक्विडिटी को आप टारगेट कीजिए। ठीक है, तो यहां से ऐसे आपकी सेलिंग की जाती है। तो आपको बाद में बताऊंगा सेलिंग मॉडल क्या है, आपका सेलिंग कब करोगे। अभी सिर्फ आपको मैं लोकेशन बताऊंगा कि गाड़ी कहां से बैठोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। कैसे बैठोगे, क्या होगा, उसके पहले क्या सिग्नल चेक करोगे, वो सब बाद में बातें करेंगे एंट्री मॉड्यूल में, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ पहचानने के लिए बता रहा हूँ ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो मैंने पीओआई के 4 इंपॉर्टेंट पीओआई आपको मैंने बता दिया कि लोग कहाँ इंटरेस्ट दिखाते हैं बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। और पीओआई एक ऐसा स्टॉपेज है जहां पे आप एंट्री बनाओगे या बड़े लोग एंट्री बनाते हैं बाइंग का या सेलिंग का, और आप भी उनके साथ ही बाइंग और सेलिंग के लिए पीओआई पे ही एंट्री बनाओगे, उसके अलावा कहीं बीच में नहीं। सो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, आईएफजी क्या होता है इनवर्स, और ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड मल्टीपल टचेस के बारे में, क्योंकि अब थोड़ा धीरे धीरे आपको समझना इजी होगा। रीजन बीइंग आपने 4 इंपॉर्टेंट चीज समझ ली, तो आपको ब्रेकर ये सब इजी लग जाएगा, मतलब इजीली समझ जाओगे। ठीक है, सो आज के लिए अभी स्टॉप करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आगे आप इसको रिपीट कर करके देखिए। चलिए जी, बाय, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।